नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2025 अगस्त का महीना सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। 29 मार्च 2025 से सिंह राशि पर शनि की अष्टम ढैया शुरू हो चुकी है, जो अगले 2.5 वर्ष तक रहने वाली है। ढैया के बावजूद अगस्त के महीने में सिंह राशि के लिए ग्रहों का गोचर मंगल, गुरु और शुक्र से इतना शानदार बना हुआ है कि सिंह राशि के जातकों की किस्मत सातवें आसमान पर होगी। इसका कारण है कि मंगल का धन स्थान में गोचर करना और गुरु शुक्र जैसे दो शुभ ग्रहों का आपके आय और आमदनी के स्थान पर गोचर करना, यानी आपकी चंद्र कुंडली के धन और लाभ, ये दोनों ही पैसे वाले घरों में मंगल, गुरु और शुक्र गोचर करेंगे अगस्त के महीने में। देखिए, सिंह राशि में जन्मे जातक के लिए मंगल केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होने से परम राजयोग कारक ग्रह हो जाता है। मंगल अकेला समस्त सांसारिक सुखों को प्रदान करने की क्षमता रखता है सिंह राशि के जातक को। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगल की स्थिति पर। देखिए, मंगल आपके धन भवन में गोचर करेगा 28 जुलाई से 13 सितंबर तक। आपके भाग्य स्थान का मालिक मंगल ही है और मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा। तो भाग्य भाव पर भाग्येश की दृष्टि आपके भाग्य को 7वें आसमान पर पहुंचा देगी, इतना बुलंद कर देगी कि अगर सिंह राशि का जातक मिट्टी को भी छुएगा तो वो सोना हो जाएगा, क्योंकि एकादश भाव में गुरु और शुक्र भी काफी बलवान बने हुए। तो भाग्य की शक्ति से जातक बहुत धन पैदा करेंगे, क्योंकि धन स्थान में परम राजयोग कारक ग्रह मंगल गोचर करेगा। मंगल आपको अच्छा खासा धन देगा अगस्त के महीने। कुटुंब का, परिवार का सहयोग रहेगा। धर्म का आनंद लेंगे, अर्थात धार्मिक क्रियाओं में आपकी रुचि रहेगी। दान, परोपकार जैसे धार्मिक कृत्य आप पूरे मनोयोग से संपन्न करेंगे। समय आपका साथ देगा। ये वो समय है जब सिंह राशि का जातक अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन अनुभव करेगा और जीवन में तेजी से उठेगा। मां से धन लाभ होगा, सुख वैभव, धन का कोष बढ़ेगा। सुख वैभव की आपको प्राप्ति होगी, धन का कोष आपका बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से आपको सुधार मिलेगा। खेती से जुड़े हुए जातक सिंह राशि के, या भवन निर्माण उद्योग से जुड़े हुए, या भूमि का किसी भी तरह का क्रय विक्रय करने वाले, लॉटरी शेयर में अपनी किस्मत आजमाने वाले जैसे जातकों पर मंगल की विशेष कृपा रहेगी। अच्छा धन लाभ इन्हें इन क्षेत्रों से मिलेगा। मंगल पर वक्री शनि की दृष्टि संपत्ति से संबंधित आपको कोई ना कोई विवाद दे सकती है, और अगर विवाद पहले से चल रहा है तो उसमें योग कारक मंगल की शनि पर दृष्टि आपको मुकदमे में विजय दिला सकती है। पुलिस, सेना, सुरक्षा विभाग, बिजली का कार्य करने वाले, होटल या ढाबा व्यवसायी, खेल जगत से जुड़े हुए खिलाड़ी को मंगल अच्छा फल देगा, क्योंकि ये सभी व्यवसाय सिंह राशि के जातकों को, जो भी इन व्यवसायों से जुड़े हुए हैं या क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ये मंगल की ही देन होते हैं। पुलिस, फौज या सुरक्षा विभाग में आपको अच्छी नौकरी के अवसर मिलेंगे, पदोन्नति हो सकती है। अगर आप पुलिस, फौज या सुरक्षा विभाग में हैं तो आपकी पदोन्नति के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे और आपकी उन्नति होगी। तीर्थ यात्रा या धार्मिक यात्रा पर आप निश्चित रूप से जाएंगे अगस्त के महीने में। स्थायी संपत्ति, जमीन जायदाद की मंगल प्राप्ति कराएगा, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र होता है। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति आपके एकादश स्थान में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति आपके दूसरे त्रिकोण के मालिक। बृहस्पति एकादश में अपनी नवम दृष्टि से आपके विवाह स्थान को देखेंगे, तो सिंह राशि के जो भी जातक विवाह योग्य हैं उनके लिए अगस्त के महीने में विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। सगाई संबंध जैसे काम हो सकते हैं। विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है। बुद्धि के योग से आप आमदनी में सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि गुरु आपकी बुद्धि स्थान का अधिपति होकर आपके आमदनी के स्थान में गोचर करेगा। और नैसर्गिक शुभ ग्रह और कारोबार के स्वामी, नौकरी, कारोबार और व्यवसाय के स्वामी शुक्र से इसकी युति रहेगी,
तो कारोबार, नौकरी और व्यापार में आप अपनी बुद्धि और दिमाग से अच्छी आय और आमदनी प्राप्त करेंगे। भाग्य तो आपका साथ दे ही रहा है। आयु की वृद्धि होगी। विद्या और संतान का आपको लाभ लाभ मिलेगा। सिंह राशि के जातक जो अध्ययनशील है वो विद्या का पूरा लाभ उठाएंगे, और अगर किसी तरह का कोई कंपटीशन या प्रतियोगिता में वो बैठते हैं तो उसमें निश्चित रूप से उन्हें पूरी सफलता मिलेगी। संतान से लाभ होगा, क्योंकि संतान स्थान का और संतान का कारक ग्रह बृहस्पति लाभ स्थान में है, तो संतान से ये आपको लाभ प्रदान करेगा। और सिंह राशि की वो महिला जो गर्भवती है उसे निश्चित रूप से अगस्त के महीने में बृहस्पति, जो कि संतान का और पुत्र का कारक ग्रह है, तो अगस्त के महीने में ये आपको संतान की प्राप्ति कराएगा। उच्च शिक्षा प्राप्ति के योग प्रबल बने हुए हैं। आप जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ेंगे। गुरु धन का कारक होता है, इसलिए ये आपको आर्थिक समस्या नहीं आने देगा। सच्चे और भरोसेमंद मित्रों का आपको सहयोग रहेगा। उच्च पद, सत्ता सुख आपको मिल सकता है। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं या राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो चूंकि ग्रहों की स्थिति ग्रह अगस्त के महीने में काफी अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति को सत्ता सुख मिलेगा, पद की प्राप्ति हो सकती है शासन प्रशासन में। एक से अधिक माध्यमों से जातक धन का लाभ करेंगे। यानी आय भाव में जब भी कोई ग्रह अच्छी स्थिति में गोचर करता है, यहाँ तो दो दो ग्रह कर रहे हैं, तो धन खुद आप तक पहुंचने के रास्ते बना लेता है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र आपका आजीविका और पराक्रम स्थान का स्वामी है, और ये एकादश भाव में गोचर करेगा, तो पिता से किसी न किसी रूप में अच्छा लाभ आपको मिलेगा। भाई बहनों से लाभ मिलेगा। हिम्मत के कार्यों को चतुराई से आप सफल बनाकर उनसे भी आप लाभ प्राप्त करेंगे। कारोबार, नौकरी, व्यापार में अच्छी उन्नति मिलेगी आपको। आप आगे बढ़ेंगे अपने कर्म क्षेत्र में, सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। कर्म क्षेत्र में किसी महिला का निश्चित रूप से आपको सहयोग मिलेगा। धन लाभ होगा किसी महिला से, और ये प्रेम का भी हो सकती है, और अगर स्त्री है तो प्रेमी हो सकता है। देखिए, प्रेम संबंधों के लिहाज से अगस्त का महीना अच्छा रहने वाला है, क्योंकि प्रेम के भाव के स्वामी गुरु है, जो प्रेम के नैसर्गिक कारक ग्रह शुक्र से एकादश स्थान में युति बनाए हुए हैं, और इन दोनों की दृष्टि प्रेम के भाव पर है, तो प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, नजदीकियां आएंगी, और प्रेम संबंध विवाह रूप में परिणित हो इसकी स्थिति भी बनेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके विवाह स्थान पर शुक्र के सहित बनी हुई है। लोगों को रोजगार प्रदान करने में आप समर्थ हो जाएंगे। ये स्थिति ग्रहों की आपके लिए है। शुक्र भोग विलास का कारक ग्रह है। सर्वविध यानी सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करेगा, धन प्रदान करेगा, आनंद की सुविधाएं आपको प्रदान करेगा। अब हम बात करते हैं सूर्य की। देखिए, सूर्य आपका जन्म राशि का स्वामी है और जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रदायक ग्रह है। ये 15 अगस्त तक आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेगा। इस लिहाज से केतु का आपकी जन्म राशि पर गोचर करना और सूर्य का 12वें भाव में गोचर निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य को किसी न किसी रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। स्वास्थ्य थोड़ा बहुत नरम गरम रह सकता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है, क्रोध की स्थिति रह सकती है। लेकिन 15 अगस्त के बाद जब सूर्य सिंह राशि में आएगा तो अपनी ही जन्म राशि अर्थात लग्न में आ जाएगा, और तब आपके स्वास्थ्य में ये काफी तेजी से सुधार करेगा। 15 अगस्त के बाद किसी भी तरह की हारी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पिता से विरोध कराएगा, क्योंकि द्वादश भाव में आप गुप्त शत्रुओं से घिरे हो सकते हैं, लेकिन उन शत्रुओं पर आपका प्रभाव है। शासन से संबंधित कार्यों में आपको बाधा का सामना 15 अगस्त तक करना पड़ेगा। नेत्रों से संबंधित बीमारी की समस्या आपको रह सकती है। जहां तक केतु की बात है, तो केतु आपकी जन्म राशि पर गोचर कर रहे हैं। ये आपको उत्तेजित कर सकते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा दिला सकते हैं, चिड़चिड़ापन दे सकते हैं, और शारीरिक कष्ट आपको ये 15 अगस्त तक किसी भी तरह का चोट चपेट इत्यादि दे सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। बुध की बात अगर की जाए, तो बुध आपके आमदनी के स्थान के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं लग्नेश सूर्य के साथ। तो और बुध बकरी भी है 11 अगस्त तक, तो खर्चा ये आपका विशेष कराएगा, लेकिन आपके पास इतना धन अवश्य आएगा कि आप आसानी से सुखपूर्वक अपने खर्चों का संचालन कर सकें।
धन संग्रह आपका नहीं होगा, क्योंकि मंगल आपको, गुरु और शुक्र आपको धन तो बहुत देंगे, लेकिन 12वें भाव में बुध और सूर्य के गोचर करने से आपके धन स्थान का अधिपति बुध है, जो कि खर्च स्थान में गोचर करेगा लग्नेश के साथ। तो अपने ऊपर या अपने गृहस्थ के ऊपर, कुटुंब के ऊपर या जरूरी कार्यों पर, विशेषकर शुभ शुभ कार्यों पर धन का अतिशय खर्च होगा, जिससे आप थोड़े से दुखी भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ विवेक के द्वारा आप बाहरी स्थानों से, अर्थात जिन जातकों का कारोबार, नौकरी, व्यवसाय जन्म स्थान से बाहर है किसी भी रूप में, उन्हें बुध अच्छी आय और आमदनी प्रदान करेगा। बाहरी स्थानों में रोजगाररत जातकों को अच्छी धन की स्थिति बनाएगा। झगड़े झंझटों में विवेक और खर्च के योग से आप सफल रहेंगे। अब हम बात करते हैं राहु और शनि की। देखिए, शनि आपके विवाह स्थान का कारक ग्रह है। ढैया चल रही है, 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि वक्री है और सप्तम स्थान में राहु चल रहा है। तो ग्रहों की यह स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी शनि अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है, वक्री है। अतः यह आपके दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ा उलटफेर कर सकता है। अगर आपका दाम्पत्य जीवन विवाह के समय से ही खराब चल रहा है, तो ये स्थिति आपके विवाह में अलगाव या तलाक की नौबत ला सकती है, क्योंकि राहु आपके सप्तम विवाह स्थान में गोचर कर रहा है और राहु सेपरेशन का, अलगाव का कारक ग्रह, और इसकी विवाह के कारक ग्रह शुक्र पर पंचम दृष्टि। तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह का अलगाव या तलाक की स्थिति बन सकती है, या आपका विवाह तलाक में जा सकता है। लेकिन जिन जातकों की जन्म पत्रिका में, मूल जन्म पत्रिका में सप्तम भाव बली है, उनका दाम्पत्य जीवन सुखदायी रहेगा। शनि आपके अष्टम स्थान में गोचर कर रहे हैं, षष्ठेश होकर और योग कारक मंगल की दृष्टि में है। तो आपको निश्चित रूप से बड़े से बड़े रोग पर शनि विजय दिलाएगा। आपको इतना धन शनि दे देगा स्वयं, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि मंगल और धन स्थान पर है, कि आप अपने बड़े से बड़ा कर्जे को उतार दें। शत्रुओं पर प्रभाव होंगे शनि के। तो कुल मिलाकर ग्रहों का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए काफी श्रेष्ठ बना हुआ है अगस्त के महीने में। किस्मत आपकी बुलंद है और इस महीने आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।